जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 80 क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। यह सही होगा। ऑप्शन ए, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्वेश्चन 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के विषय में जो जानकारी दी गई है ऋग्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है पुराण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? यह महाभारत में है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, जातक किसका ग्रंथ है? जातक भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 8, मिलिंद पन्हों मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद यानी मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो राजा मिनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ है उसे मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां हो जाएगा। ऑप्शन बी। यह अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जीवन नहीं होगा, राजनीतिक नीतियां से संबंधित है अर्थशास्त्र, और इसमें ही सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 11, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास को बताता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है और अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। क्वेश्चन 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहते हैं और वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है। क्वेश्चन 13, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य की रचना किसने किया? पतंजलि के द्वारा किया गया था, पतंजलि ने किए हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के किए हैं। पतंजलि को ही योग सूत्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 14, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 16, विक्रमांक चरित की रचना किसने किया था? तो बिल्हन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी, जबकि बिल्हन के द्वारा विक्रमांक
चरित। क्वेश्चन 17, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया था, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस सही है, एनासिक्रिटस सही है और एरिस्टोबुलस सही है। हेरोडोटस सही नहीं है, यह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। क्वेश्चन 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेलुकस निकेटर यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन 21, ज्योग्राफिया की रचना किसने किया है? तो स्ट्रैबो हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, जो ए बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 23, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? तो यह एक अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे नीति का पंडित और शाक्य मुनि जैसे उपाधियों से नवाजा गया है। क्वेश्चन 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? तो यह पाल वंश हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। पाल वंश को अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन 28, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत में आया था और इसकी किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया है। क्वेश्चन 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन 30, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक जो कि 1443-44 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी हो जाएगा। ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। क्वेश्चन 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? 1921। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 36, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 38, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ऑप्शन डी, अशोक के शिलालेखों को खोज सबसे पहले टी फैंथलर ने किया था, जबकि पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा हुआ है? तो भाषा प्रकृति और लिपि ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 42, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सार एक कूना हो जाएगा कंधार से। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 43, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्टी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 45, हेलियोडोरस का बेशनगर संबंध संदर्भित है वासुदेव से। ऑप्शन डी, भागवत धर्म का प्रमाण सबसे पहले हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है कि खारवेल एक जैन धर्म को मानने वाला शासक था। क्वेश्चन 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह शक शासक रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। रुद्रदामन के द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो अभी क्वेश्चन बताया, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन
ए। क्वेश्चन 52, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो चतुर्थ सदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह एरन अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन सी। 55, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त हो जाएगा, गुप्त शासक भानुगुप्त, ऑप्शन डी। 56, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशन द्वितीय ने लिखवाया था रविकीर्ति से, तो रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऐहोल अभिलेख में हुआ है इनका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यह राजराजा प्रथम ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चोल वंश से संबंधित अभिलेख है। क्वेश्चन 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सिक्कों का आरंभ हुआ 1600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए सही होगा। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो उसे आहत सिक्के कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आहत सिक्कों को ही करशापन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 65, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा सीसा के बने थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो यहाँ कुषाण के द्वारा हो जाएगा, कुषाण शासकों ने, ऑप्शन सी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। क्वेश्चन 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो यह गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के द्वारा, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो यह अरिकमेडु से मिला है, जो वर्तमान में पुडुचेरी जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें पाषाण काल से ही शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 70,
प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 22, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखा गया है? तो लैटिन में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 73, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी में हो जाएगा, ऑप्शन सी। चचनामा की रचना अली अहमद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह मागध हो जाएगा, ऑप्शन डी। मागध लोगों का वीर गाथाओं को और इतिहासों को कंठस्थ करना व्यवसाय था। क्वेश्चन 75, चीनी यात्री शंगयुन ने भारत यात्रा कब किया था? तो 518 से 522 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 26, महाभारत युद्ध के लिए 3101 BC ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो यह पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख में उल्लेख हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, राबाता का अभिलेख किस से संबंधित है? तो कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 78, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 79, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को पढ़ा था। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं सारा इसमें पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो लुसेंट बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज आएगा, तो थोड़ा सपोर्ट करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।